नमस्कार दोस्तों। आज का डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। वायु प्रदूषण के मामले में भारत के शहरों की दिनों दिन बेहतर होती स्थिति बड़े खतरे का संकेत है। हालात की गंभीरता का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि दुनिया के सबसे ज़्यादा 30 प्रदूषित शहरों में से 22 शहर भारत के हैं और इनमें भी ज़्यादातर इलाके वे हैं जो दिल्ली से सटे हैं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आते हैं। स्विस टेक्नोलॉजी कंपनी IQAR ने 106 देशों में वायु गुणवत्ता पर किए गए अध्ययन में बताया है कि दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है वायु प्रदूषण के मामले में और भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है। ऐसे शोध अध्ययनों के नतीजे और वायु गुणवत्ता सूचकांक हर साल आते हैं और दिल्ली सहित भारत के शहरों की स्थिति भी कमोबेश यही रहती है। शहरों की हवा लगातार खराब हो रही है। यह तो चिंता का विषय है ही, लेकिन इससे भी ज़्यादा चिंता की बात यह है कि पिछले कई सालों से चली आ रही इस स्थिति में सुधार जरा भी नहीं आया है, बल्कि हालात बिगड़ते जा रहे हैं। IQAR की रिपोर्ट बता रही है कि उत्तर भारत के राज्यों हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार आदि में हालात ज़्यादा विकट हैं। उत्तर प्रदेश के 8 शहरों का दुनिया के 30 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शामिल होना बेहद गंभीर स्थिति का संकेत है। कानपुर और लखनऊ की हालत तो इतनी खराब है कि कौन सा शहर ज़्यादा प्रदूषित है यह देखने बताने का कोई मतलब नहीं रह जाता। मुख्य बात यही है कि उत्तर भारत के ज़्यादातर शहरों में वायु प्रदूषण के कारण हालात खराब हैं और इन शहरों के लोग जहरीली हवा में सांस लेने को विवश हैं। अक्टूबर से दिसंबर तक तो उत्तर भारत के ज़्यादातर राज्य धुएं की चादर में लिपटे रहते हैं। यह धुआं पराली जलाने, कारखानों और वाहनों से इस्तेमाल होने वाले ईंधन और कूड़ा जलाने से पैदा होता है। इसलिए अगर भारत के शहर गंभीर वायु प्रदूषण की मार झेल रहे हैं तो उसकी बड़ी वजह यही है कि इन राज्यों की सरकारें घोर लापरवाह हैं और प्रदूषण से निपटना उनकी प्राथमिकता नहीं लगता, वरना आज ऐसी हालत नहीं होती कि लाखों लोग हर साल सिर्फ वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारियों से मर जाएं। वायु प्रदूषण को कम करने के उपायों को लेकर हालांकि पिछले कुछ सालों में सुप्रीम कोर्ट ने
राज्य सरकारों को कसा है। किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों को सख्ती बरतने को कहा गया। पर्यावरण मंत्रालय भी सतर्क हुआ, लेकिन इन सब का बहुत उत्साहवर्धक नतीजा देखने को नहीं मिला। आज भी किसान पराली जला रहे हैं और सरकारें देख रही हैं। कूड़ा जलाने की घटनाएं तो आम हैं। पुराने वाहन देश भर में समस्या बने हुए हैं। लाखों ऐसे वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं जिनकी अवधि पूरी हो चुकी है और सरकारों के पास ऐसा कोई इंतजाम नहीं है जो इन्हें सड़क पर न आने दे। ज़्यादातर शहरों में प्रदूषण फैलाने वाले छोटे बड़े उद्योग धड़ल्ले से चल रहे हैं। ऐसे में प्रदूषण बढ़ेगा ही। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि प्रदूषण की समस्या सरकारों की लाचारी और लापरवाही की देन है। कई मामलों में जनता की लापरवाही और अज्ञानता देख कर भी निराशा होती है। बिना जन सहयोग के प्रदूषण तो क्या किसी समस्या से नहीं निपटा जा सकता। अगर शहरों को प्रदूषण मुक्त बनाना है तो इसके लिए हर स्तर पर सतत प्रयासों की जरूरत है। ठोस योजनाएं बने, उन पर ईमानदारी से अमल हो और नियम कायदों को सख्ती से लागू कराया जाए। तभी हम प्रदूषण के खिलाफ जंग जीत जाएंगे। समाप्त।